इजराइल द्वारा ईरान की एम्बेसी पर किए गए हमले के बाद से दुनिया भर में तनाव भरा माहौल है। इस हमले में ईरान के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स की भी मौत हुई थी। दोनों देशों में जारी तनाव के बीच वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका जताई जा रही है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जिस तरह जंग में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह को निशाना नहीं बनाया जा सकता है, उसी तरह कोई भी देश किसी देश की एम्बेसी पर हमला नहीं कर सकता। उसे सीधे तौर पर उस देश की संप्रभुता पर हमला माना जाता है। यहाँ तक कि जिस देश में एम्बेसी है, उस देश की पुलिस भी उस एम्बेसी में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकती है। लेकिन इजराइल द्वारा सीरिया स्थित ईरान एम्बेसी पर हुए हमले के बाद इसे सीधे तौर पर इजराइल द्वारा ईरान को युद्ध के लिए दिया गया न्योता माना जा रहा है, जिसके बाद ईरान ने इजराइल के हमले के जवाब में करीब 200 से ज्यादा ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल इजराइल के तेल अवीव की तरफ दाग दिया थे। उनमें से ज्यादातर को आयरन डोम, IDF और इजराइल की एलाइड फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ईरान द्वारा हमले के बाद इजराइल सहम उठा था। इजरायली PM नेतन्याहू ने अपने परिवार के साथ अमेरिकी अरबपति के मिसाइल प्रूफ घर में रात गुजारी थी। इजराइल का कहना है कि हमारे लिए वो रात बहुत भारी थी। हालांकि इस हमले के बाद ईरान का कहना है कि उनका बदला पूरा हो गया है। आगे हमला करने का ईरान का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ईरान के हमले के बाद अब इजराइल भी जवाबी हमले का मन बना रहा है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल को ऐसा न करने की सलाह दी है। साथ ही अमेरिका ने ये भी साफ किया है कि अगर इजराइल जवाबी हमला ईरान पर करता है तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा, लेकिन अगर ईरान हमला करता है तो वो इजराइल को डिफेंड करने के लिए ईरान के मिसाइल डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी। ईरान के साथ चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, यमन वगैरह जैसे USA विरोधी देश खड़े हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ हमेशा से खड़े देश USA, NATO, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इजराइल का साथ देंगे। ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के पास न्यूक्लियर पावर होने का आरोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं।